हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है निर्माण तथा उद्योग। ये जो चैप्टर है एकदम वीवीआई चैप्टर है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 से 3 पूछे ही जाते हैं, चाहे वो प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो। अगर आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो का पूरा देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में गर्दा मचा देंगे। अगर इससे क्वेश्चन पूछे आएगा पूछ अगर इस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एकदम उसका आंसर सटीक देंगे और जल्दी ही दे देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये जरूर ही पूछा जाएगा और एकदम वीवीआई चैप्टर है। और आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि आपको बताना है कि इनमें सबसे पहले, ये जो ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है कि सबसे पहले भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे खुला था। यानी कि कौन सा खुला था, सॉरी जगह नहीं पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है कारखाना का। तो टाटा लौह इस्पात कंपनी ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये मान के चलिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा या रट्टा मार लीजिएगा, ये क्वेश्चन में जरूर आएगा, सॉरी एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा जो उद्योग है वो कृषि पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग। क्योंकि सीमेंट उद्योग जो है वो चूना पत्थर जो होता है इससे और कुछ केमिकल डाल के सीमेंट का निर्माण होता है, तो सीमेंट का कृषि से दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। यानी कि वैसा उद्योग जिससे हम सेवन करते हैं यानी कि खाते हैं। तो चीनी उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चीनी जो ऐसा उद्योग है जिसे हम लोग खा भी सकते हैं, तो ये उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। यानी कि वैसा उद्योग जो जिसके मतलब कि जिसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बड़े बड़े कारखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो उस उद्योग को आपको बताना है। तो खिलौना उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, खिलौना उद्योग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी में गैस का रिसाव कौन सी गैस का रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी में। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। यानी कि हुगली औद्योगिक कौन सा प्रदेश का केंद्र है। तो कोलकाता रिचड़ा जो है, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये वीवीआई सवाल है, 2024 के एग्जाम के लिए वीवीआई सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि इनमें से कौन सा जो उद्योग है वो सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, बरौनी लौह इस्पात उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी वीवीआई है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा या रट्टा मार लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों। इसका रीजन बताना है कि सबसे पहले मुंबई में ही सूती मिल क्यों स्थापित की गई थी और अदर राज्य में क्यों नहीं की गई थी। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है लिखा है कि मुंबई एक पतन है। सही बात है, मुंबई एक पतन है जिसके लिए मतलब कि माल को मतलब जो सूती वस्त्र है उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी पड़ेगी। उसके बाद यह कपास औद्योगिक क्षेत्र के निकट है। यानी कि उत्पादन क्षेत्र जो है जिसमें कपास का अधिक उत्पादन होता है इस क्षेत्र के निकट है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, ऑप्शन डी इसका इनमें से सभी हो जाएगा। ये जितने भी उदाहरण ये सभी सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी जो है वो कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, ये अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश जो है ये गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यानी कि आपको बताना है इन सभी उदाहरणों में से कौन सा वो उदाहरण है जो सबसे ज़्यादा यानी कि वहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। जो कानपुर जो है ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर जो है अभी आपके बुक की दृष्टि से सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक करता है कानपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन उदाहरण है जो इनमें से कौन जो उदाहरण जो है वो सबसे समुद्र के निकट है, यानी कि समुद्र के किनारे वह मतलब स्थापित किया गया है। तो भद्रावती जो है ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये समुद्र के किनारे है जो लौह इस्पात कारखाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बॉक्साइट का उत्पादन किस उद्योग में किया जाता है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, यानी कि किस उद्योग को बनाने में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइट ही होता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। यानी कि चूना पत्थर जो है उसे किस उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है, तो सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। यानी कि भारत में आपको बताना है कि जूट मिल कितनी स्थापित की गई है, यानी कि कितने इसके कारखाने हैं। तो 77 इसके कारखाने हैं। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अंगोरा ऊन किस जानवर के रो से बनाया जाता है। यानी कि अंगोरा जो ऊन है वो किस जानवर की जो क्या बोलते हैं बाल है उसे प्राप्त किया जाता है। तो वो खरगोश से होता है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अंगोरा ऊन खरगोश के बाल से प्राप्त किया जाता है। दूसरा है कि पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है। यानी कि किस जानवर के केस से प्राप्त किया जाता है, बाल से प्राप्त किया जाता है। तो भेड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना कहाँ खोला गया था। तो घाटशिला में खोला गया था। घाटशिला में खोला गया था। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये VVI क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम की दृष्टि से लिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। तो आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जमालपुर का जो रेलवे वर्कशॉप है वो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रिसिटी उद्योग की राजधानी कहा जाता है। यानी कि भारत का वो कौन सा शहर है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइन बिजली जो है वो हमेशा रहती है, उपलब्ध रहती है, और उसे राजधानी कहा जाता है। किसका। तो लाइट का राजधानी कहा जाता है। तो बेंगलुरु। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा जो क्वेश्चन का श्रेणी है वो यहीं पर समाप्त होता है। और ये एकदम VVI सवाल है 20 के 20। अगर आप इसे नोट डाउन कर लेते हैं अपने कॉपी में और इसे अगर याद करते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा।